कि साक्षी हमारे किसी भी पेड बैच में से नहीं है, ठीक है। साक्षी हमारे YouTube से पढ़ी है और मैक्सिमम इन्होंने पढ़ा है उम्मीद 2021 और 2022। हाँ, साक्षी को हम बुलाने जा रहे हैं एंड साक्षी का नाम इस कारण इम्पॉर्टेंट है कि साक्षी हमारे किसी भी पेड बैच में से नहीं है, ठीक है। साक्षी हमारे YouTube से पढ़ी है और मैक्सिमम इन्होंने पढ़ा है उम्मीद 2021 और 2022। उम्मीद 2021 एंड 2022, ठीक है। तो फिर कैसे मेंटेन करती थी साक्षी? सर ऐसा था कि 11th तो पूरा बैकलॉग ही समझ लो, 11th पूरा खराब था। तो फिर कुछ गार्डियन समझ लो या टीचर समझ लो, उन्होंने ये इंट्रोड्यूस किया PW से। फिर ऐसा हुआ कि अभी 12th के मिड में थे तो 12th को छोड़ नहीं सकते थे, तो 12th पूरा कंप्लीट किया जैसे करना था। 12th अच्छा कर लिया, उसके बाद नवंबर मिड और दिसंबर में पूरा 0 से 11th स्टार्ट किया YouTube से। नए नोट्स बनाए, नया पढ़ा, क्वेश्चन प्रैक्टिस करे और उसके बाद फिर 11th अच्छा किया। फिर जनवरी से रिविजन स्टार्ट किया था। 2-3 महीनों में, यानी कि 11th कंप्लीट करी हाँ, आपने। एक महीना ही गिन लो। हाँ, दिसंबर पूरा दिसंबर, ठीक है। हाँ। और उसके बाद जो है अपना पूरा आपने रिवीजन स्टार्ट किया। हाँ। कितनी बार तक रिवीजन कर लिया था? रिवीजन ऐसा कुछ था नहीं फिक्स, पर ऐसा था कि कम पढ़ना है पर वही बार बार पढ़ना है। जैसे बायो में NCERT और इनऑर्गेनिक में भी पूरी NCERT, जैसे इस साल क्वेश्चन था इनऑर्गेनिक के यूजेस से पूछा था, तो वैसा एक्सपेक्टेशन था मुझे कि इनऑर्गेनिक में पूछेंगे। तो फिर सारा NCERT मैंने ऐसा गिना ही नहीं है कि कितनी बार पढ़ी है, इनफाइनाइट टाइम्स गिन लो। NCERT पढ़ी है और ऐसा ही था कि कम पढ़ना है, नोट्स तक स्टिक रही मैं, जो नोट्स था आप प्रोवाइड करते थे क्लास में वही बस। ठीक है। साक्षी, मार्क्स कितने थे आपके? मेरे 656 है। 656 मार्क्स हैं। आप सोचो, ठीक है, कि YouTube से पढ़ के भी सिलेक्शन होता है, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आप सबको कांग्रेट्स कहना चाहूँगा अगेन, ठीक है। थैंक यू, आप सब आए। आर्यन ने हमारे साथ स्टोरी भी शेयर करी कि सर आप जब कौन सा था आर्यन? सर अल्कोहल फिनॉल ईथर जब आप पढ़ा रहे थे तब वो पिनाकोल रीअरेंजमेंट पढ़ा रहे थे। तो सर ने पहली बार मतलब किसी PW के टीचर ने मेरा नाम लिया था, तब मैं लिटरली खुश हो गया था कि जिसका नाम मैं लेता हूँ उसका सिलेक्शन होता है। तो आर्यन आपके सामने जीता जागता प्रूफ है। हमें याद नहीं रहता बट बच्चों को याद रहता है। यस सर। तो उसमें कहाँ पे था? अच्छा, शायद लास्ट स्टेप में था मेरे ख्याल से। हाँ, मतलब वो जब OH निकल जाता है फिर आपको रीअरेंजमेंट करना पड़ता है ना, शिफ्टिंग करके CH3 की। तो उसमें बैक बॉन्डिंग एक रीजन आता है, तो मैंने बैक बॉन्डिंग करके आंसर लिखा था। तो आपने मेरा नाम लिखा था बिकॉज पहला मैं था कि जिसने आंसर दिया था। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। इसे बोलते हैं अटेंटिवनेस इन द क्लास, ठीक है, बच्चों की। एंड थैंक्स टू ऑल ऑफ यू, ठीक है। यू हैव बीन लाइक क्वाइट सपोर्ट। इन सबको आपने गाइड किया एंड उम्मीद यही है कि नेक्स्ट टाइम जो है आप लोग भी यहाँ पर होंगे और अगले साल यकीन के बच्चों को गाइड कर रहे होंगे, ठीक है। थैंक यू सो मच।